नमस्कार प्यारे साथियों, राम ज्ञान धारा में आपका हार्दिक स्वागत है। राम ज्ञान धारा लिख रहे हैं टॉप 20 प्रश्न जो बीएसटीसी 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएसटीसी 2023 की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है साथियों, वह है 28 अगस्त। जी हाँ साथियों, तो टाइम बहुत कम बचा है साथियों। तो आज से ही राम ज्ञान धारा चैनल पर जाइए साथियों, पहली क्लास से तैयारी शुरू कर दीजिए। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, कोई भी विद्यार्थी खाली नहीं बैठे रहेगा, अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए साथियों। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न, कालीबंगा में उत्खनन का कार्य कब प्रारंभ हुआ था साथियों? 1960 में या 1690 में या 1961 में या 1922 में? जी हाँ साथियों, बिल्कुल से जवाब आपका 1961 में। तीसरा ऑप्शन राइट साथियों, 1961 में कालीबंगा में उत्खनन का कार्य शुरू हुआ था साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बीएसटीसी 2023 के लिए। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है साथियों, तो काली माता या काली बाग या काली चूड़ियां या कृष्णन मृग? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल से जवाब आपका तीसरा ऑप्शन राइट साथियों, काली चूड़ियां। जी हाँ साथियों, यह कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है साथियों, क्या? काली चूड़ियां। जी हाँ साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? तो 6000 वर्ष या 9000 वर्ष या 5000 वर्ष या 8000 वर्ष? जी हाँ साथियों, बिल्कुल से जवाब आपका 5000 वर्ष कालीबंगा सभ्यता पुरानी है साथियों। तो साथियों तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है साथियों? तो पहला ऑप्शन है बाणगंगा नदी, दूसरा है कांतली नदी, तीसरा ऑप्शन कोंकणी नदी, चौथा ऑप्शन है रूपारेल नदी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका दूसरा ऑप्शन राइट साथियों, कांतली नदी। जी हाँ साथियों, इस नदी के किनारे साथियों गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई साथियों। किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो बैराट सभ्यता या बागोर सभ्यता या बालाथल सभ्यता या कालीबंगा सभ्यता? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है साथियों। चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बीएसटीसी 2023 के लिए। तो राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं साथियों? तो बैराट से या बागोर से या बालाथल से या कालीबंगा से? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका कालीबंगा सभ्यता से। चौथा ऑप्शन राइट साथियों, जहां से साथियों सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं साथियों। कहां से? कालीबंगा सभ्यता से। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो साथियों कोई भी विद्यार्थी इस चैनल पर नया आया हो तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों, इस क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए साथियों। तो राजस्थान में आर्य सभ्यता के समकालीन अवशेष के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं साथियों? तो बैराट सभ्यता से या अनूपगढ़ और नवलखा डेरा से या बालाथल सभ्यता से या कालीबंगा सभ्यता से? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका अनूपगढ़ और नवलखा डेरा से। दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बीएसटीसी में छपने वाला प्रश्न। तो बागोर सभ्यता या गणेश्वर सभ्यता या बैराट सभ्यता या टोंक सभ्यता? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब 100% सही जवाब दोस्तों, टोंक में। चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों टोंक को टाटा नगर व शिक्षा की नगरी व नवाबों का शहर भी कहा जाता है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो साथियों आगे का प्रश्न, शुंगकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति जो इस देवी का प्राचीनतम अंकन है साथियों, वह कहाँ से प्राप्त हुई है साथियों? तो नगर नैनवा टोंक से या जैल नागौर से या भीनमाल जालोर से या गोसुंडी चित्तौड़ से? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका नगर चैनवा टोंक से। तो साथियों पहला ऑप्शन राइट साथियों, नगर नैनवा टोंक से। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से सही युग्म है?
तो जाडोल भीलवाड़ा या पांडुलिया चित्तौड़गढ़ या एहलान जालोर या उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका उपयुक्त सभी, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न BSTC 2023 के लिए। वह कौन सा स्थान है जहां ताम्र वस्तुएं तो नहीं मिली किंतु कपिस्वर्णी मृत पात्र ताम्र युगीन होने का प्रमाण है? तो नौ भरतपुर या तरखान वालों का डेरा श्री गंगानगर या याक 84 श्री गंगानगर या सुनहरी झुंझुनू। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका नौ भरतपुर, पहला ऑप्शन राइट साथियों, जहां से ताम्र वस्तुएं तो नहीं मिली किंतु कपिस्वर्णी मृत पात्र ताम्रयुगीन होने का प्रमाण मिला है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, स्वई शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कछुआ शासक द्वारा किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, छपने वाला प्रश्न। पहला ऑप्शन प्रताप सिंह, दूसरा है मान सिंह, तीसरा है जय सिंह द्वितीय, चौथा ऑप्शन है जय सिंह प्रथम। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका जय सिंह द्वितीय, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों स्वई जयसिंह ने किस स्थान पर वेधशाला का निर्माण कराया था? तो दिल्ली में या बनारस उज्जैन में या मथुरा जयपुर में या उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, द ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, स्वई जयसिंह ने विद्याधर वास्तुशिल्पी की सहायता से जयनगर बस्ती जो जयपुर के नाम से प्रसिद्ध हुई साथियों, उसकी स्थापना कब की गई साथियों? तो 1727 में या 1427 में या 1527 में या 1827 में। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका 1727 में। स्वई जयसिंह ने विद्याधर वास्तुशिल्पी की सहायता से जयनगर बस्ती जो जयपुर के नाम से प्रसिद्ध है साथियों, उसकी स्थापना की। कब? 1727 में। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जय निवास महल जो आमेर में स्थित है साथियों, उसका जयसिंह द्वितीय द्वारा कब निर्माण करवाया गया? तो 1725 या 1727 या 1625 या 1772। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 1725। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों 1725 में जय निवास महल का जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्माण करवाया गया। कब? 1725 में। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आमेर के कछुआ शासकों को किस शिलालेख में रघुवंश तिलक पुकारा गया है साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, छपने वाला प्रश्न BSTC 2023 में साथियों। पहला ऑप्शन चिरवा का शिलालेख, दूसरा है बिजोलिया का शिलालेख, तीसरा है बैराट शिलालेख, चौथा है आमेर का लेख। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका आमेर का लेख। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों अकबर ने किस हाड़ा शासक को राव राजा की उपाधि प्रदान की थी साथियों? तो पहला ऑप्शन है शत्रुसाल, दूसरा है सुरजनहाड़ा या तीसरा ऑप्शन राजवर सिंह या चौथा ऑप्शन है राव माधो सिंह। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका सुरजनहाड़ा। जी हाँ दोस्तों, सुरजनहाड़ा। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जहांगीर ने किस बूंदी शासक को सरबुंद राय और रामराज की उपाधियों से विभूषित किया था साथियों? तो शत्रुसाल या सुरजनहाड़ा या राजवर सिंह या राव रतन सिंह। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका राव रतन सिंह। जी हाँ दोस्तों, तो चौथा ऑप्शन राइट साथियों, द ऑप्शन राइट राव रतन सिंह। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बूंदी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी साथियों? शत्रुसाल द्वारा या सुरजनहाड़ा द्वारा या देवी सिंह हाड़ा द्वारा या राव रतन सिंह द्वारा? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका राव रतन सिंह द्वारा, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो बूंदी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राव रतन सिंह द्वारा। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न,
तो साथियों चौहान वंश का संस्थापक कौन था जिसे सांबर झील का प्रवर्तक भी कहा जाता है साथियों? BSTC 2023 में छपने वाला प्रश्न साथियों, 3 स्टार लगा दीजिए इस पर। तो साथियों पहला ऑप्शन है वासुदेव, दूसरा है विग्रहराज चतुर्थ, तीसरा है अजयराज चौहान, चौथा है हमीर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका वासुदेव चौहान। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज की क्लास पसंद आई हो तो राम ज्ञान धारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों, व इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथियों, और अपने दोस्तों को भी बताएं साथियों कि राम ज्ञान धारा चैनल पर BSTC 2023 की शानदार क्लासेस चल रही है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जी हाँ साथियों, अगर आपको इन सभी क्लासों की PDF चाहिए तो साथियों राम ज्ञान धारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है साथियों, उसे ज्वाइन कीजिए साथियों। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।